मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। तू सलामत रहे ऐ निगारे वतन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ए निगाहे वतन तू सलामत रहे, आमीन सुम आमीन। हमारी ये दुआ है इस मुल्क के लिए। आज पाकिस्तान की 69th बर्थडे जो है वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं हम, अ वेरी हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, सारे कहेंगे मिलके। एक बहुत ही मुबारक दिन पे जो है पाकिस्तान का क़याम हुआ। माह रमज़ान में जो है पाकिस्तान बना, लैलतुल क़द्र को ये बना। बहुत अच्छी नीयत से, बहुत सारी कुर्बानियों के साथ, बहुत सारी मेहनत के साथ जो है ये मुल्क बना। और आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह पहचाने जाते हैं वो इस मुल्क की वजह से हैं। हमारी जो पिछले कुछ साल हैं वो आसान नहीं रहे, बहुत सारे साने हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन पाकिस्तान को टाइम्स मैगज़ीन ने, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सबसे रिजिलियंट मुल्क कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि जो मर्जी हो जाए हमारे मुल्क में, हम लोग की जो यूनिटी है वो ख़राब नहीं होती। हम जो अपने भाइयों का साथ देते हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जो खड़े हो जाते हैं मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए, इसकी वजह से हमारे मुल्क की पहचान जो है वो पूरी दुनिया में है। और ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने 2 नेशन थ्योरी हमें दी, अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क का ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने जो है हमें ये ख्वाब पूरा करके दिया। ये मुल्क, ये प्यारा मुल्क जो है हमें दिया। और आज मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि एक इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, ये मैटर करता है। हम शिकवे बहुत करते हैं, हम बहुत तनकीद करते हैं, हम बहुत बातें करते हैं कि मुल्क में ये नहीं सही, मुल्क में ये चीज़ नहीं सही, हमें ये नहीं मिल रहा, हम जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है कि इस मुल्क को जो है वो अच्छाई की तरफ लेके जाए, वो बुराई की तरफ लेके जाए? वो है हमारी, वो है आप लोगों की, उन माओं की, उन पेरेंट्स की जो इन बच्चों की इस वक्त तरबियत कर रहे हैं, जो ये बड़े होंगे। प्यारे प्यारे यहाँ पर मेरे पास बच्चे आए हैं, बीच में यूनिफॉर्म में जो मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं वो तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, पायलट के यूनिफॉर्म। ये हमारा फ्यूचर है, इनको हम कैसे बड़ा करते हैं, इनको हम क्या सिखाते हैं, ये आगे जाकर क्या करेंगे, हमारे नौजवान इस वक्त क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, और हमारे बुजुर्ग जो है वो हमें क्या लेसन देकर जाते हैं। इन सब चीज़ों का एक मजमुआ है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जाएगा, तरक्की की तरफ जाएगा या डिक्लाइन की तरफ जाएगा। आज़ाद मुल्क होना एक बहुत बहुत बड़ी नेमत है। हम जब यहाँ पर होते हैं शायद एहसास नहीं होता, क्योंकि हर प्रिविलेज है आपके पास, आप बाहर जाएं कोई आपको पूछता नहीं। कभी आप दुनिया के, जो हम कहते हैं ना, है अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं कभी वहाँ जाकर देखो, चाहे आप किसी भी मुल्क से आए हो, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जब आपको कहीं रोका जाता है ना और वो आपको कहते हैं अपना पासपोर्ट दिखाइए, जब आपकी कोई चीज़ जो है उसमें मसला हो जाता है और आपको एक अलग लाइन में खड़ा होना पड़ता है फॉरेनर्स की, तब आपको फील होता है कि अपना मुल्क होना, अपने लोग होना, अपने लोगों की मदद होना वो क्या होता है, जब आपको वो थर्ड सिटीजन फील आती है। और अगर आपके पास ये आज़ादी ना हो, हमारे बिल्कुल नेबर्स में ही बड़े अफसोसनाक सिचुएशन है। अगर कश्मीर की ही हम देख लें कि कितनी उनकी जद्दोजहद आज तक चल रही है और उनको आज़ादी जो है वो नहीं मिल रही। हम सब की दुआएं उनके साथ भी होती हैं, लेकिन जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्र अदा कीजिए। ये एक गनीमत है, मैं कहूँगी अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए। हम शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों की कुर्बानियों का, कायदे आज़म का, उन लोगों का जिन्होंने जद्दोजहद की और हमें ये मुल्क, ये प्यारा मुल्क जो है दिला दिया, और इसकी रखवाली करना अब हमारी जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहती कि आप बॉर्डर्स पे चले जाएं, वो काम जो है हमारी आर्मी कर रही है, आर्मी के लिए भी तालियां हो जाए बहुत सारी। मैं कहती हूँ छोटे छोटे काम, कानून की पाबंदी, छोटे छोटे काम जो आप घर में करते हैं, रिश्वत ना लेना, झूठ ना बोलना, गंदगी ना करना अपने मुल्क में, इशारे ना तोड़ो, किसी का दिल ना दुखाओ, जो आपके गरीब बहन भाई हैं उनकी मदद करना,
जो आपकी इस्तेताद है अपने, जो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर एक इंसान को, जो उसके साथ इंसान खड़ा है, आप इस वक्त मेरे साथ खड़े, उसका ही एहसास हो जाए और वो थोड़ा सा उनके लिए कुछ कर दे, तो मुझे लगता है इसी में भाईचारा है। यही हमारा इस्लाम हमें पैगाम देता है, यही हमारा पाकिस्तान हमें पैगाम देता है। बहुत सारी तालियां उस्मान रईस के लिए भी हो जाए, जिन्होंने इतनी खूबसूरत दुआ से जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। बहुत सारी तालियां मेरे बैंड के लिए भी हो जाए। आज एक बहुत ही मज़ेदार, एक हल्ले गुल्ले वाला जो है हमारा शो यहाँ पर होने वाला है। हमारे साथ बहुत सारे जो हैं मेहमान आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत जगह रोशन किया है और हम जो है सब मिलकर यहाँ पर जो है सेलिब्रेट करेंगे। लाइफ बॉय का पैगाम मैं एक दफ़ा फिर देना चाहूँगी, क्योंकि वाकई मेरी तो जो कहते हैं ना एक दुखती रग होती है, उसको ये छेड़ गया है। कहते हैं पाकिस्तान तब तक मजबूत और कामयाब नहीं होगा जब तक उसकी बेटियां और माएँ जो हैं वो पढ़ी लिखी ना हो जाएं, जब तक वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर ना आ जाएं। इस साल लाइफ बॉय ने माओं के साथ मिलकर ये अहद किया है कि वो पढ़ाएंगे इन सब बच्चियों को जो भी पढ़ना चाहता है, और इसी वजह से जो है उन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनकी मदद की जाएगी। हमारे साथ होंगी एक माँ और बेटी जिनकी हम कहानी सुनेंगे उनकी ज़ुबानी कि उन्होंने क्या किया है ज़िंदगी में और आगे वो क्या करने जा रही हैं पढ़ाई के मामले में अपनी बेटी की। आपने क्या करना है, आप मुझे कॉल करेंगे, और जिस तरह हम करते हैं ना न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस कि इस साल जो है मैं ये करूंगी वो करूंगी, आप मुझे बताएं आपकी जश्न आज़ादी रेजोल्यूशन क्या है। आप पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है इस साल अपने अंदर क्या तब्दीली लेके आने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। रईस साहब, आपसे भी मैं पूछ लूँ, अगर आप मुझे बताएं आपका क्या अहद है, इस साल आपने क्या करना है पाकिस्तान के लिए? इस साल मैंने पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी। मेरे तो यही प्लान्स हैं। इंशाल्लाह हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और आप पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहें। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लेके आ रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा शो आपके लिए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारी खुशियों में हमारे साथ शरीक रहिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मॉर्निंग में, इस जश्न आज़ादी की खूबसूरत सी मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। लाइफ बॉय का पैगाम है कि माँ और बेटी का रिश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए जो है माँ को बहुत सारी चीज़ों के लिए ताने भी मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों में अप्रिशिएट भी किया जाता है, और तरबियत जो है वो एक माँ के हाथ में है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अब रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए माँ, वो है एक बेटी की पढ़ाई। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हमारे पास बहुत प्यारी सी एक माँ बेटी आई है, हमारे पास आसमा सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD स्कॉलर भी हैं। और हमारे साथ है माहम ईमान, जो कि इनकी बेटी है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स की नस्ट यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज वैसे तो जश्न आज़ादी मुबारक मैं आपको कहूँगी, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मेरा होता है कि पाकिस्तान का जो जनरली एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है वर्ल्ड वाइड, आई थिंक अब तो बहुत चेंज हो गया है, इट्स नॉट द सेम एनी मोर, लेकिन ये होता है कि आसान नहीं है लड़कियों के लिए पढ़ाई पाकिस्तान जी। आप माशाल्लाह यू आर सो एजुकेटेड, तो आप मुझे बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है, आपको कितनी मुश्किल पेश आई? मुझे थोड़ा सा ये एडवांटेज था कि मेरी जो मदर थी वो भी पढ़ी लिखी थी। मतलब उस ज़माने में जिस वक्त ख़वातीन का इतना पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं होता था या उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तो मुझे थोड़ा सा ये एज मिला कि शी वाज आल्सो एजुकेटेड, तो ज़ाहिर है उनको फिर पता भी था कि पढ़ाई की अहमियत। और फिर मेरे जो फादर थे उन्होंने भी काफ़ी, मतलब उनको लड़कियों की एजुकेशन के पे उनका भी काफ़ी मतलब स्ट्रेस होता था। अच्छा। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा वो एज मिला। एज मिल गया। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए एजुकेशन हासिल करना जो है वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। क्यों आपको क्या जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि मेरी मास्टर्स में शादी हो गई। हाँ। मुझे वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव इन लॉज मिले और काफ़ी सपोर्ट उधर से मिली, और मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया आफ्टर माय मैरिज। अच्छा, ज़बरदस्त। यही बात मैं कल कह रही थी कि कभी कभी जो ऐसा होता है कि बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती है और हस्बैंड्स आर सो नाइस कि दे लेट यू फिनिश योर स्टडी। जी,
ऐसा ही। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है शादी के बाद, फिर बच्चे और फिर मतलब आपको घर वगैरह देखना पड़ता है। तो ऑन एंड ऑफ मैंने काम किया, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो स्टॉप करनी पड़ी फिर। लेकिन मेरा हमेशा से शौक था कि मैं अपना आगे डिग्री जो है वो इम्प्रूव करूं। तो जब बच्चे बड़े हो गए थोड़े, आफ्टर 13 इयर्स ऑफ गैप, तो जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस एजुकेशन की तरफ जाना है, अपनी डिग्री इम्प्रूव करनी है, हाँ। तो उस वक्त मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ी। अच्छा, क्यों? मतलब इन द सेंस कि जी अभी इतना अरसा आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अभी तो दिमाग को जंग लग जाता है, और फिर आप अभी कैसे दोबारा से पढ़ेंगी? अब तो अभी तो स्टडीज जो है वो डिफरेंट हो चुकी हैं, एडवांस हो गई हैं। पुराने जमाने की बात थी तो अब तो बिल्कुल ही अलग वो हो चुका है। हाँ। तो इस तरह से मतलब डिस्करेजिंग थोड़ा सा वो था। और फिर आपके बच्चे निगलेक्ट होंगे, आप अब बच्चों को देखें, अब उनकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। हाँ। तो ये वाली चीजें थी। आपको क्या लगता है, आप कभी निगलेक्ट हुई अपनी अम्मी से? नहीं, एक्चुअली हमें फ़ायदा ही हो गया, बिकॉज हम लोग को शुरू से आदत पड़ी कि खुद ही होमवर्क करना है। हाँ। और एग्जाम्स की तैयारी भी हम लोग खुद ही करते थे। हाँ। तो इट हेल्प्ड अस अ लॉट, बिकॉज फिर हम लोग इंडिपेंडेंटली, अब हमें आदत है तो हम लोग को ये नहीं है कि हमें हेल्पिंग हैंड चाहिए हो मामा का। हाँ। साथ। तो that's a good point कि you do it yourself. Spoon feeding इनको I don't believe in that at all. You have to be independent. स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको ये आदत ना हो कि किसी पे रिलाई करना है। हाँ। किसी भी चीज के लिए। अच्छा, आपको इस बात पे यकीन है कि जब तक आप अपनी गलतियां खुद नहीं करते आप सीखते नहीं हैं? जी ऐसा ही है। तो यू लेट देम कि ठीक है मिस्टेक्स भी करो, लेकिन ये है कि ज्यादा मतलब आप जाहिर है गाइड तो करते हैं, साथ साथ करते हैं। बहुत कोई ऐसी कोई मिस्टेक तो जाहिर है आप उस पर तो जरूर गाइड करेंगे। लेकिन ये है कि जो छोटे लेवल पे होता है, वेयर आई सी के अच्छा इससे इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी कि इनको आगे खुद बढ़ना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली ये होता है कि हम रिलाई करते हैं पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा कि वो हमारी हर किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। और फिर वो कॉन्फिडेंस बच्चों में नहीं आता, फिर वो जब एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर दे आर लॉस्ट, उनको पता ही नहीं होता कि हमें कैसे हैंडल करनी है चीजें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूर एजुकेटेड एज वेल, और आजकल की जो पढ़ाई है उसमें फाइनेंसेस का कितना डिफरेंस है? एक आम, मैं कहूँगी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी एजुकेशन की नहीं? ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट साइड है एजुकेशन की कि अगर आपको बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए तो फाइनेंसेस जो हैं एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी गवर्नमेंट ने इतनी तवज्जो नहीं दी है एजुकेशन की तरफ, जिसकी वजह से जो स्कूल जैसे हायर एजुकेशन की तरफ, आई वुड से हायर एजुकेशन की तरफ दी है, जो आपकी जो प्राइमरी और मिडिल है उसकी तरफ नहीं दी। हायर एजुकेशन के लिए HEC आप उन्होंने वो बनाया है, बट इज इट फंडेड? इट्स फंडेड। आपको PhD के लिए फंड्स मिलते हैं, रिसर्च के लिए फंड्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे फंडिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं, एंड दे गाइड यू ऑल्सो। लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे है वो बिल्कुल निगलेक्टेड है, वहाँ पे उस एरिया में इतना काम नहीं हो रहा है। फिर जो प्राइवेट सेक्टर में है वो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारी वो बच्चियां या माएँ जो पढ़ाना चाहती हैं अपनी बच्चियों को, बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं, अगर उनके पास जो है फाइनेंसेस नहीं है तो लाइफ बॉय ने जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम अरेंज किया है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपकी एजुकेशन को फंड करेंगे, और ये जो अहद लिया है इसको एक्चुअली मटीरियलाइज भी करेंगे आपकी एजुकेशन को फंड करके, ताकि आप आगे पढ़ सकें। आपने मुझे बताया कि ये PhD लेवल्स पे जो है आपके पास होती है, लेकिन लोअर लेवल पे नहीं होती है। अच्छा, मुझे बताओ कितना प्रेशर था अम्मा का कि इकोनॉमिक्स लेना है कि नहीं? मामा की तरफ से तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था। इकोनॉमिक्स एक्चुअली मेरी अपनी चॉइस थी। मामा को था शुरू में कि डॉक्टर बनना है तुम्हें, मगर अच्छा ये सबको क्यों होता है? मैं पूछना चाहूंगी, सारी माएँ जो यहाँ बैठी हैं मुझे लगता है सबकी ख्वाहिश होगी कि बेटियां डॉक्टर बन जाए। माशाल्लाह शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इसने स्ट्रेट A's लिए। तो जो बच्चा स्ट्रेट A's ले सकता है तो वो मतलब कर सकता है वो, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए थोड़ा सा वो था, लेकिन ये कि आगे फिर इसकी अपनी चॉइस थी, फिर इसने खुद जो फील्ड चूज की। बिल्कुल प्रेशर हमें जिस तरह होता है ना, वो आई हैव नेवर हैड प्रेशर फ्रॉम माय मम साइड। तो फिर मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं इकोनॉमिक्स लूँ, बिकॉज जो आपको मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आई वांटेड समथिंग इजी। एंड ऑल्सो आई थिंक कि मेडिकल में आपको सिर्फ तब जाना चाहिए कि सिर्फ आप ये ना सोचो कि डिग्री लेके आपने शादी कर लेनी है, एक अच्छी सी डॉक्टर बहू बन जाएंगे। यू हैव टू सर्व। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एक डॉक्टर बहू ढूंढ रही हैं
तो भी उसका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि घर लाके उसको गोल चपाती बनानी आती हो। पर प्लीज अगर वो एक मुल्क का जो है मैं कहूँगी क्या कहते हैं असासा है ना, कि वो एक आप अगर वो एक डॉक्टर हैं तो दे हैव टू सर्व, उनके हाथों में बहुत सारी जो है जिंदगियां होती हैं जो बचा सकते हैं। तो घर बैठ जाना, ये मैं उन बच्चियों के लिए कह रही हूँ जो सिर्फ जो है डॉक्टर इसलिए बनती हैं कि उसके बाद वो ना काम करें, और घर बिठा देना, इन दोनों की चीजों के मैं खिलाफ हूँ। तो आप डॉक्टर सिर्फ तब बने बिल्कुल अगर आपने एक्चुअली सर्व भी करना है मुल्क को और लोगों को, और ये आसान काम नहीं है, डॉक्टर्स की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। बिल्कुल, I would always say that. लेकिन ये है कि देखिए उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट हुआ होता है, डॉक्टर्स की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल है, बहुत वेरी मुश्किल, टफ। इतना वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, फिर उसके बाद तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि आपको जो है वो घर बैठा दिया जाए। हाँ बिठा दी, बट आई नो वॉलंटरली जो लड़कियां जो है जो नहीं पढ़ती अभी, तो आई थिंक सो एएमसी में तो कुछ रूल्स भी चेंज हुए हैं जिसके अंदर कोटा कुछ चेंज हो गया है, जिसमें सीट्स कम हो गई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर आर्मी डॉक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। तो अपने रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताएं, हाउ क्लोज आर यू, और ये जो एक लाइफ बॉय का पैगाम है कि माँ और बेटी का सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, हाउ ट्रू इज दिस? वेरी ट्रू। जो चीज़ें माँ बेटी के साथ शेयर कर सकती है या बेटी मदर के साथ शेयर कर सकती है, वो आई थिंक और आप किसी के साथ भी, इवन फ्रेंड्स के साथ भी आप वो नहीं शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप एक ही उसमें रह रहे होते हैं, एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप शेयर करते हैं, तो और बहुत सारे लोगों को आप नहीं चाह रहे होते इन्वॉल्व करना उन चीज़ों में। तो उसमें ये है कि बेटी आपका एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं। इज शी योर बेस्ट फ्रेंड? डेफिनेटली बिकॉज मामा के साथ मैं हमारी इस तरह की रिलेशनशिप है कि वी कैन शेयर एनीथिंग विद ईच अदर, एंड आई रियली लुक अप टू हर, शी इज माय आइडल। ओह सो क्यूट, बिकॉज शी इज सुपर मॉम, उनको लिटरली she can do anything. She's so creative. She's into arts and she's teaching अभी, और इसके अलावा she's great at cooking and like just चीज़ में जो कुछ वो करती हैं। वैसे शौक भी था, और मैं सबको वैसे ख़वातीन को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी मुश्किल बात नहीं होती है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। हमें बाहर से लग रहा होता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि जॉब भी मैनेज करो। अब मैं पढ़ भी रही हूँ साथ में। अच्छा, फाइनली यू गॉट टू स्टडी। वो सारी जो बातें थी कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपने उसको बैरियर क्रॉस कर दिया। नहीं, आई विल। तो विद माई जॉब आई कंटिन्यूड माई स्टडीज। शाम को मैं फिर क्लासेस लेने के लिए जाती थी, जिसमें बच्चों ने फिर मुझे जाहिर है काफ़ी इनकी मुझे सपोर्ट मिली, और पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी, स्पेशली माय मदर। तीन है। एक बेटी? जी, एक बेटी दो बेटे। ठीक है, उनको क्या कराना है? अच्छा, बेटों की फिक्र नहीं होती इतनी माओं को, है ना? मेरे ख्याल में उनको मुझे ज्यादा है उनकी। अच्छा? क्योंकि मुझे होता है कि ये अर्निंग उस पे हैं, तो जाहिर है कि इनको थोड़ा सा ज्यादा इन पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। प्लस थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चे जो बॉयज होते हैं वो थोड़े से हाइपर होते हैं, थोड़े उनका फोकस जो होता है वो जल्दी लूज हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा आपको खींच के रखना पड़ता है, बार बार जो है देखना पड़ता है कि ये ट्रैक पे है कि नहीं है। अच्छा, एक जो है मैं बड़ा जो है ना वो पक्की औरतों वाला सवाल आपसे करने लगी हूँ, ठीक है? तो हमने माइंड नहीं करना, लेकिन ये जो है सवाल मुझे लगता है सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोगों ने किया होगा कि हमारे हम मुआशरे में आदत है कि जैसे ही लड़की जो है सेकंड ईयर से निकलती है, OA लेवल्स कंप्लीट करती है, सो दे स्टार्ट आस्किंग यू कि शादी कब करानी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आ जाता है कि अभी बस अब इसकी शादी कर दो। और स्पेशली अगर आप बड़ी हैं अपने दो भाइयों से, तो वो तो फौरन, और अगर आपका कजन्स में नंबर आ जाए, अगर आपकी कोई कजन जो है जल्दी जल्दी शादी कर ले, तो फिर आप कोस रहे होते हो किसने कहा था इतनी जल्दी शादी करो, मेरा नंबर आ गया। तो ये सवाल पूछा जाता है? तो ये पूछा जाता है काफी। क्या कहते हैं आप कि अभी इसको स्टडीज अपनी कंप्लीट कर ले, क्योंकि मेरे ख्याल में डिग्री हाथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी भी हो जाती है, आपकी घर भी सेटल हो जाता है, लेकिन जिस तरह से एक पढ़ी लिखी जो लड़की होती है वो घर संभालती है, बच्चे संभालती है, वो शायद अगर मतलब जो लड़कियां जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकती हैं, या जो बहुत छोटी होती है, वो जब बहुत छोटी होती है शायद इतना एक्सपोजर नहीं होता है, आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, आपको दुनिया का नहीं भी पता होता, लेकिन आप जब दुनिया में निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि लाइफ कैसे वर्क करती है। तो वो एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, वो एक्सपोजर होना बहुत। अच्छा, आपने एक और बात भी की, क्योंकि लड़के जो हैं वो अर्निंग एंड पे होते हैं, सो डू यू थिंक अगर शादी हो जाए इसकी तो शी विल नॉट अर्न और कंट्रीब्यूट टू द हाउस, या फिर इसकी अपनी मर्जी होगी? मैं आई वुड लाइक टू थिंक यू नो शी व्हाट डू यू से? आई वुड डेफिनेटली कंट्रीब्यूट, बिकॉज मैं
खाली भाई नहीं, मैं भी काफी हाइपर हूँ। सो खाली भाई नहीं, मैं भी काफी हाइपर हूँ। तो घर पे जिस तरह बैठना काफी मुझे, आई कांट लाइक स्टे एट होम, सो आई वुड लाइक टू गेट आउट एंड लाइक कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड एंड स्टफ। तो आप काम करना चाहोगे? उसमें ये है कि मतलब डिसीजन इसका होना चाहिए अपना, कि whether she would like to stay at home or would like to go out और काम करना चाहेंगे। What if ऐसे कोई रिश्ता आता है that says कि everything is perfect, लेकिन क्या जरूरत है काम करने की? यही होता है ना, हमेशा कोई जबरदस्ती तो घर नहीं बिठाते, वो कहते हैं जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूरत की बात नहीं होती है। प्लीज प्लीज ये बात दोबारा कहिएगा कि ये बात जरूरत की नहीं होती। जरूरत की नहीं होती है। देखें आप एक चीज, ये मुझसे क्वेश्चन किया गया था, मैं अपनी डिग्री जो जब इम्प्रूव कर रही थी तो हमारे साथ मेरा एक क्लास फेलो था, जाहिर है सब मेरे से यंग थे, मैं तो इतने अरसे बाद वो कर रही थी, तो वो दे कंडक्टेड एन इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ रिसर्च, वो ग्रुप था, तो उसमें वो इंटरव्यू उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप क्यों घर से बाहर निकली, आपको क्या जरूरत थी घर से बाहर निकलने की? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए औरत भी एक इंडिविजुअल है, मतलब उसको आप एज एन इंडिविजुअल तस्वर करें। ये आप क्यों सोचते हैं कि एक ज़रूरत के तहत ही वो बाहर निकलेगी? बिल्कुल, उसकी अपनी भी एस्पिरेशंस हो सकती हैं, अपने एम्स हो सकते हैं जिनको वो पूरा करने के लिए बाहर निकल सकती है। बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी डिग्री इम्प्रूव करनी थी तो मैं निकली बाहर, या मैं जॉब अपनी उसके लिए अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कर रही थी, नॉट दैट कि मुझे ज़रूरत थी या कोई ऐसी मजबूरी थी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो कि है कि हमेशा ये पूछा जाता है आपसे कि पढ़ी लिखी खातूनों के क्या मियाँ कम कमाते हैं या नहीं कमाते या खर्चा नहीं पूरा होता? तो एक औरत भी जो है एक कंप्लीट इंडिविजुअल है और आपकी भी एस्पिरेशन हो सकती है, आपका दिल कर सकता है, आपको सुबह उठ के एक पर्पस चाहिए। बच्चे एक बहुत फुल टाइम जॉब है, लेकिन वो भी जब बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब उनकी अपनी जिंदगियां शुरू हो जाती हैं, तो औरत को अगेन एक मकसद चाहिए होता है कि क्या करना है। लाइफ बॉय का एक इम्पॉर्टेंट पैगाम हमने आपको कल भी एक माँ बेटी से मिलाया था, आज भी मिला रहे हैं। एक बहुत जो है अच्छा पैगाम वो लेके आए हैं कि जब तक मुल्क की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी या इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर नहीं होंगी, तब तक एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो नहीं रखी जा सकती। इस मिशन में जो है हमारी माएँ जो खुद भी बहुत सक्सेसफुल हैं और जो बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, वो हमारा साथ दे रही हैं, और वो सब माएँ जो आगे पढ़ाना चाहती हैं, वो बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है लाइफ फॉर शैम्पू का, उससे आपने फ़ायदा उठाना है और पढ़ना है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियाँ कितनी लेकर आजादी आए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान। कुर्बानियाँ कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। जो आप खूबसूरत सी ट्रेन बनते हुए देख रहे थे, इसका नाम है आज़ादी ट्रेन, और इसकी पूरी जो मेकिंग की टीम है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन भी कराती हूँ इनका। ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो इसकी बहुत ही डीप रूटेड हिस्ट्री है पाकिस्तान में, क्योंकि जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ तो जो मेन सफ़र तय हुआ था इस मुल्क से उस मुल्क और वहाँ से यहाँ, उसमें ट्रेन का ही इस्तेमाल किया गया था, और बहुत से अच्छी यादें और बहुत से जो है दर्दनाक वाक़यात भी जो है इन ट्रेन्स में ही पेश आए। एक अच्छी मेमोरी के साथ जब हम उसे याद करते हैं तो इस साल हमने आज़ादी ट्रेन जो है इसको कमेमोरेट किया है। हमारे साथ अजीम इकबाल साहब नहीं है जो इसके डिज़ाइनर है, बाकी पूरी टीम जो है वो हमारे साथ है। मोहम्मद एजाज़ मुग़ल जो कि मैनेजमेंट में है, सज्जाद मुग़ल जिन्होंने लकड़ी का काम किया है इस पर,
हफीज नासिर साहब जिन्होंने रेशमी रुमाल जो है वो बनाए हैं। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शाकिर मुगल और सैयद जुनेद हुसैन शाह जो है इन्होंने काश्तकारी का काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जरा थोड़ा सा बताइए इस आज़ादी ट्रेन के बारे में मुझे। आज़ादी ट्रेन के बारे में इस तरह है कि हमारे जो मेन थे अजीम इकबाल साहब, वो मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। तो इस तरह है कि जब हम 23 को उन्होंने मुझे बुलाया तो देखा कि काम करना है, तो मैं गया। तो मैंने कहा अजीम साहब बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा यार आपने सिर्फ एक ट्रक और एक रिक्शा खैबर पख्तूनख्वा का करना है। अच्छा। तो मैंने कहा जी हो जाएगा। जब मैंने देखा तो फिर मुझे उनके साथ रहना पड़ा। फिर ये सारी टीम देख रही है, गुलदस्ता क्या बात है, बहुत सारी तालियां हो जाए भाई इन सब के लिए। अच्छा, मुझे बताइए किस किस शहर में जाएगी ये ट्रेन? ऑल पाकिस्तान में ना पेशावर से शुरू होगी और पेशावर से ना कराची तक ये जाएगी। उसके अलावा बलूचिस्तान का इलाका है, उसके अलावा ये सारे जो पंजाब साइड जो 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 रेलवे स्टेशन है ना, जो मेन रेलवे स्टेशन हो गए ना, वहाँ पे ना ये क्याम करेगी 2 दिन। और उसके अलावा ना ये आगे बढ़ती जाएगी कराची तक, ये कराची स्टेशन तक जाएगी। तो इसका मकसद क्या है आज़ादी ट्रेन का? हमने आज़ादी ट्रेन का ये मकसद है कि जो दूसरे सूबों के लोग हैं उनको दूसरे एक पाकिस्तान के बारे में ना एक हमांगी पैदा करना है। बिल्कुल जबरदस्त। ये जी गए आपको ना दूसरे सूबों के बारे में ना मालूमात होनी चाहिए कि आपके दूसरे सूबों में ना क्या क्या हेरिटेज में क्या क्या उसमें ना बना हुआ है। ठीक है जी, क्या कौन कौन सी अमारात है, मशहूर अमारात, कदीम अमारात है, उनके बारे में ना मालूमात होगा। बिल्कुल जबरदस्त। मैं एक और भी आपको मजे की बात बताती चलूं कि इस ट्रेन पर तो आपको खूबसूरत मंजर नजर आएंगे जो इन्होंने पेंट भी किए हैं, जो खूबसूरत इसके ऊपर सारा काम हुआ हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ ये ट्रेन रुकेगी वहाँ पर आर्टिसंस की जो है परफॉर्मेंसेस हैं, आपको कल्चर दिखाया जाएगा। वहाँ पे एक मेले जैसा माहौल जो है हर उस पे होगा और इस तरह की सेलिब्रेशंस जितनी ज्यादा हो सके। हमारा मुल्क जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, रिसेंट ईयर्स में जो है बहुत दुख में रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत खुशी होती है और जब हमारी सकाफत हमें एक साथ यूनाइट करती है तो और भी ज्यादा खुशी होती है। आपसे सर मैं पूछना चाहूंगी, आप अगर मुझे बताइए ये जो जगह जगह रुक के कयाम करेगी और वहाँ पर जो होगा इसके बारे में। मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का नाम रोशन होगा सबसे पहले तो, और आर्टिजन्स की जो मेहनत है जो इस मुल्क में लोग काम कर रहे हैं, रेलवे के वाले से भी उन्होंने भी साथ काम किया है। रेलवे कैरेज फैक्ट्री के लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर काम किया है। अच्छा, तो एक टीम वर्क में बहुत अच्छा लगा काम करते हुए। कितना टाइम लगा आपको? आपने लकड़ी का काम किया है इसमें? ये तो कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम में ये तैयार हुई है। अच्छा। हैरान कुन बात है कि हम अप्रिशिएट करते हैं अजीम इकबाल साहब को कि इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी बड़ा प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया। क्या बात है, जबरदस्त। आपने जो है इसके ऊपर रेशमी रुमाल पे काम किया है, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ बताइए। जैसा कि रजाद साहब ने बताया है आपको कि अजीम साहब ने मुझे भी बुलाया रेशमी रुमाल के लिए। अच्छा। रेशमी रुमाल जो है वो लखनऊ की एक बेटी ने अपने हाथ से बनाकर और कायदे आज़म को पेश किया था। तो हमने भी रुमाल बनाया रेशमी, जिसमें पाकिस्तान का नक्शा है। अच्छा, जबरदस्त जी। जरी का काम, दसल में सितारे में। अच्छा जी, एक रुमाल बनाया जिसपे लिखा हुआ था ऊपर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी चीज़ ये कि हमारी टीम के सरबराह जो, जैसे इन्होंने बताया कि सरबराह हमारे अजीम साहब जो हैं, अजीम इकबाल, उनकी ज़ेर निगरानी ये तैयार हुई। अच्छा, आपके पास है क्या? असल मकसद सकाफत दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपनी सकाफत को दिखा रहे हैं और अजीम साहब ने जो शब-रोज़ मेहनत की है उसका समर आप देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ढेर सारी तालियां हो जाए इस प्रोजेक्ट के लिए भी। आपको जो है हम ये रुमाल दिखाएंगे भी। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमारे जो हैं आज बहुत सारे गेस्ट हैं जिनसे मैं मिलवाना चाहूँगी और बड़े टैलेंटेड गेस्ट हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। इनवाइट करना चाहूँगी मैं यहाँ पे शान खान को, जो कि आज इस मेहकती मॉर्निंग को म्यूजिकल मॉर्निंग बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फाइन, जबरदस्त, ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट जी। अच्छा सब, मैं जो हूँ
क्योंकि आज मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हम जो है 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं। आप मुझे बताइए कि बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाई जाती थी? बचपन में क्योंकि मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम साउथ वज़ीरिस्तान, अच्छा, तो वहाँ पर तो खैर समर्स में ज़्यादा जाना होता था, मगर ये कि DI खान बॉर्न हूँ मैं वहाँ पर, तो छोटे इलाकों में भी बहुत अच्छी मनाई जाती है, बट एज़ कम्पेयर टू लाइक अगर आप बड़ी सिटीज़ में आते हैं तो उसमें ज़रा और भी फन ज़्यादा होता है। हाँ। तो वहाँ का ईद और 14 अगस्त बहुत यूनिक होती थी, बहुत यूनिक आता थी। तो मोस्टली मैं अगर मनाता था तो मैं TV चैनल को देखकर ज़्यादा अच्छा फॉलो करता था। अच्छा, अगर आप वहाँ से, तो मेरा भी जो है ताल्लुक उसी एरिया से है, और ईद हमारी वाकई बड़ी यूनिक होती है। वो यहाँ आके हम एकदम से शौक लगता है कि हैं सब सो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और जश्न आज़ादी की अगर मैं बात करती हूँ तो अब तो खैर काफी चीजों पर बैन लग गया है, लेकिन पहले जो पटाखे TV चैनल्स उस वक्त बहुत मतलब उसमें शोज और स्पेशली PTV का दौर होता था और बड़ा मजा आता था, यू नो, अच्छे शोज देखने को अच्छे शो, सारा कुछ। हम भी अच्छा शो कर रहे हैं आज, है ना। देखिए कब आप शो देखते थे, आज आप शो पे आ गए, आज आपको देख रहे होंगे, है ना। ऐसा ही है कि नहीं? 14 अगस्त आज सब आपको देख रहे होंगे। टाइम बस टाइम कहते हैं कि टाइम का बड़ा मैटर करता है, यू नो। टाइम आपको एक ऐसी जगह पे आज वाकई लाया है कि आज मुझे लोग देखेंगे। क्या बात है, जबरदस्त भाई। यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहूंगी वॉल्स की तरफ से। वॉल्स की क्रीमी डिलाइट्स जो हैं, आपके घर मेहमान आते हैं 14 अगस्त को, हमेशा जो है एक स्वीट चीज़ जो घर में होती है, और आइसक्रीम स्पेशली जो है वो बच्चों को जो है साथ ले आती है, और आपके पास टाइम होता है साथ गुजारने का। तो वॉल्स क्रीमी डिलाइट एक ईजी सा डिजर्ट है। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ गए, यू कैन सर्व दैट, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ भी, और मिलके मनाइए 14 अगस्त विद वॉल्स क्रीमी डिलाइट एज वेल। हम जो है आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि आप हमें गाना जो है वो सुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं इन करना चाहूंगी हमारे साथ एक और सिंगर हैं, लैला खान को। अच्छा, अभी नहीं, पहले हम गाना सुन रहे हैं, फिर उनको बुलाएंगे। चले ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि वी कैन प्रोबेबली मेक दिस महकती मॉर्निंग अ लिटिल म्यूजिकल, क्यों नहीं? आ जाइए। डेफिनेटली जश्न आज़ादी है तो उसके जरूर जश्न आज़ादी है, और सबसे बड़ा मैसेज है मेरा पूरे पाकिस्तान को, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, और इस बात का जो है ना एहसास कर लें। है अपनी ज़मीं, है अपना जहां, मिट्टी में है मिलना यहाँ, ये धरती तो है माँ की तरह, नया जोश हो सब हो जहाँ, ना होंगी कभी तारीकियाँ, दिए से दिया हो जलता जहाँ। ज़मीं वो रास्ते चुने ढूंढ लो, नई सी मंजिलें लफ्ज़ों में है जज्बे जो तेरे वो है ना, आज़ाद हैं तेरे हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। बहारों से जो मिला है समा, कई ख्वाबों की है कुर्बानियाँ, जज्बों में जो हिम्मत जमा हो लेकर चलो छुए आसमां। क्यों ज़मीं वो रास्ते चुने ढूंढ लो, नई सी मंजिलें लफ्ज़ों में है जज्बे जो तेरे वो है ना, आज़ाद हैं तेरे हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं।
क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। भाई मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम आजाद हैं? बस इतनी सी आजादी है, इतनी सी, जितने आजाद है उतने जोर से बोलो। ये हुई ना बात। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे बड़े और बच्चे साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं किसी एक छोटू से बच्चे से पूछूंगी, क्या करते हो 14 अगस्त पे? क्या करते हो आप बताओ? हम लोग मेट्रो पे घूमने के लिए जाते हैं और पार्क में जाते हैं। और पार्क में जाते हो? पार्क में जाके क्या करते हो? पिकनिक? अच्छा, बहुत सारा खेलते हैं। और 14 अगस्त खाते क्या हो 14 अगस्त पे? बर्गर्स। बर्गर्स खाते हो? और मीठे में क्या खाते हो? मीठे में खीर। मीठे में खीर। अगर माओ की जिंदगी में आसान बनाना चाहो तो खीर बनाने में बड़ा टाइम लगता है और घर में मेहमान आ जाए तो बहुत ज्यादा बनानी पड़ती है। वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स आपके लिए एक इजी डिजर्ट लेके आया है जो मिलाए फैमिलीज को, लाए आपकी फैमिलीज को और भी करीब। और आप शेयर कर सकते हैं अपनी अच्छी अच्छी जश्न आज़ादी की 14 अगस्त की बचपन की स्टोरीज अपने बच्चों के साथ भी, उनके अंदर पेट्रियाटिक स्पिरिट को जो है वो जगाने के लिए। ये माइक दीजिए मुझे जरा, मैं किसी बड़े से भी पूछूं। सारे बच्चे हैं यहाँ पर, वैसे भी इस बच्चे से पूछना चाहूंगी मैं। जी बताइए मुझे, क्या करते हैं आप 14 अगस्त पे? लेकिन जो सबसे छोटी थी उन्होंने हाथ बढ़ाया है ना। जी बताइए। 14 अगस्त पे तो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। हाँ। ख़ास तौर पे ज़्यादातर घर को डेकोरेट करने में ज़्यादा इनका वो होता है, झंडियाँ लेके आएँ और 14 अगस्त के हवाले से शर्ट्स हों, सूट वगैरह हों। हाँ। तो कुछ खाने पीने का भी फरमाइश की जाती है कि स्पेशली कुछ बनना भी चाहिए घरों में। बिल्कुल, तो बच्चों की डिमांड होती। आज आपको पता है बिरयानी का बुखार जो है वो हर घर में, बिरयानी का बुखार सब कुछ। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी, ये झंडियां जो हैं ये आपके मुल्क की इज्जत है, ये आपकी इज्जत है, ये आपका वकार है। तो इसको आप लहरा तो लेते हैं 14 अगस्त पे, लेकिन उसके बाद इन झंडियों का क्या हाल होता है ये आपको पता है। तो मेरे साथ मिलकर एक वादा करें कि कोई जो आपकी फ्लैग है वो जमीन पर नहीं होगा, कि पाँव के नीचे नहीं आएगा। अगर आपने जो है मेहनत की है उन्हें लगाने में, तो कोशिश कीजिए कि जब 14 अगस्त खत्म हो जाए, जब आपने उतारने तो उनको संभाल के कहीं रख दें, लेकिन जमीन पर वो कहीं ना पड़े हो। बेहुरमती होती है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है पूरे मुल्क में, तो ऐसे ना कीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, मैं मिली नगमा सुनाओगे? हैं? सुनाओगे? चलो सुनाओ, शाबाश। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां बनते सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, सिमली पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। कुछ हमारे ऐसे मिली नगमे हैं जो हमारे दिल में रच बस गए हैं और अभी भी जब वो प्ले होता है, मुझे नहीं पता कि आजकल के बच्चों में वो पेट्रियाटिक स्पिरिट है, पर हमारे जो है ना वो जज्बाती हो जाते हैं सुन के। बिल्कुल, और ये डेफिनेटली स्पेशली दिल दिल पाकिस्तान, तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, बहुत इजी है क्योंकि हर बंदा गा सकता है इसको। दिल दिल पाकिस्तान जितने आपके दिलों में समाया हुआ है, तो हमारे पास जो है आपके लिए एक छोटा सा जो है सरप्राइज भी है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेक दी मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे अगर कॉल करते हैं तो आपने मुझे बताना है कि आप अपनी
जश्न आज़ादी जो है बचपन में कैसे गुजारते थे, आजकल बच्चे किस तरह गुजार रहे हैं। आपका काम मैं आसान बनाती हूँ। मेहमान आ जाते हैं, छुट्टी है, हमेशा छुट्टी होती है 14 अगस्त पे, तो हमेशा मेहमान आते हैं, फैमिलीज की गेट टुगेदर होती है, तो एक अच्छी सी डिजर्ट के ऊपर जो स्टोरीज शेयर होती है उनकी बात ही कुछ और होती है। वॉल्स क्रीमी डिलाइट जो है वो आपके लिए लेके आया है इस दफ़ा आज़ादी स्पेशल, जिसके ऊपर जो है आप अपनी स्टोरीज शेयर करें। एक जो है आपने इकट्ठा करना है फैमिली को, अपनी स्टोरी शेयर करनी है, पेट्रियाटिक स्पिरिट जो है वो जगानी है। एक बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम है इसकी एडवर्टाइजमेंट में। जिस तरह सकाफत जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं, हम अपना कल्चर जब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल पेट्रियटिज्म जब सेलिब्रेट करते हैं, तो सारे लोग जो है बलोची, सिंधी, पंजाबी, पठान सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरह उतनी खूबसूरती से जो है वॉल्स क्रीमी डिलाइट में ये इंग्रेडिएंट्स भी एक साथ आते हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको इस छोटे से कमर्शियल में। सुने आजादी की मजेदार कहानी और साथ में बनाना सीखें ये डिलिशियस ट्रीट, वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स आजादी ट्रीट। इसको बनाने के लिए चाहिए साल पहले का जिक्र है कि एक नए मुल्क की बुनियाद डाली गई। हर तरफ से लोगों ने मदद की, तहरीक शुरू हुई। अपने मुल्क के लिए सबने हाथ बढ़ाया और मिलकर जिद्दोजहद की। सब मुश्किलात को दूर किया और एक नया मुल्क बना। बड़े प्यार से इसका नाम पाकिस्तान रखा। चांद तारे के साथ इसका फ्लैग बनाया। इस आजादी की खुशी हम 14 अगस्त को मनाते हैं और साथ ये वॉल्स आजादी ट्रीट खाते हैं। इतने मजेदार, हाँ इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ मैं भी आइसक्रीम खाने के लिए। जब कुछ मीठा नजर आता है ना, आप भी जाइए वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स खाइए। और मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि अब जो है यहाँ पर भी कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मैं अपनी, हाँ ये बच्चों की आवाज सुनी आपने, हो जाना चाहिए। वैसे तो आवाजें नहीं निकलती। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी अपनी अगली गेस्ट को, लैला खान। बहुत सारी तालियों में। सब खान है, लैला खान है, शान खान है, सुंदस खान है। आज खान का शो है यहाँ पे। क्यों, कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या गाने वाली हैं आज आप हमारे लिए? ये एक कौमी तराना है, ये वतन हमारा है। कौमी नगमा जो है जी, कम आज जो है यहाँ पे गाने वाली। कौन सुनना चाहेगा भाई? है तो तालियों में ज्यादा ढेर सारी। आ गई लैला।
सारी तालियां हो जाए भाई, ढेर सारी तालियां हो जाए। ये माइक अगर आप मुझे दें, हमारे पास एक छोटी सिंगर भी है ना? क्या गाने लगे हो? दिल दिल पाकिस्तान सुना दो फिर जल्दी से, तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। चलो बहुत सारी तालियां हो जाए भाई इनके लिए। आइए प्लीज तशरीफ रखिए। ये कितने दिन तैयारी की है इसकी, बताओ मुझे, बताओ ना। ओके है बस एक दिन में सोचे वो इतना अच्छा गा रही है, उन्होंने तो आपका नंबर ले जाना है फिर, है ना? इनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करानी इसके बाद। बताएं मुझे लैला, कैसे गुजारती है अपनी जश्न आज़ादी आप? फैमिली के साथ गुजारी है। अच्छा, घूमे फिरे। क्या करते हो वैसे जश्न आज़ादी पर? ज़्यादातर कज़न्स के घर जाती हूँ। अब तो आना जाना ज़रा कम हो चुका है। अच्छा, अब मुश्किल होती है, तो अब ज़्यादातर मामू वगैरह कज़न्स वगैरह घर पे आते हैं, तो बस सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ। सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, वैसे ये क्यों कम हो गई है सेलिब्रेशन? मतलब हमारे यहाँ अभी भी लाइटें तो जलती हैं, पहले एक पूरा ना दिन हमारा प्लान होता था कि पूरी रात पटाखे बजते थे, उसके बाद आप सुबह उठ के जो बचे हुए पटाखे होते थे वो बजाते थे, फिर आप और ज्यादा लेके निकल जाते थे लाइटें देखने के बहाने, और फिर वहां पे जिंदगी जो है ना सारों की। जैसे कि मैंने तो जैसे आपको बोला कि बचपन हमारा टीवी के साथ गुजरा 14 अगस्त का, और अब खुद टीवी पे आके गुजर जाता है सारा। बिल्कुल। अच्छा, मेरी जश्न आज़ादी जो है वो हमेशा से पता नहीं क्यों इतनी स्पिरिट होती है कि मेरा पूरा घर जो है वो एक झंडा बना हुआ होता है, और बस मेरा दिल करता है कहीं से मिल जाए पटाखे, लेकिन क्या करें, अलाउड नहीं है, तो हम जो है इसके ऊपर। वाकई आप सही कह रही हैं, क्योंकि घर को सजाना और इस तरह से इसका भी एक बहुत ही मतलब एक फीलिंग्स होती है कि आप पैट्रियोटिक हो जाते हैं, पैट्रियोटिक हो जाते हैं। बिल्कुल। और एक जो है हम लोगों का दूसरा होता है कि जो गली मोहल्लों की सेलिब्रेशन होती है, ये मैंने बड़ा देखा है, जो सजाते हैं वो इतनी खूबसूरत होती है, वो लाइटें, वो झंडियाँ, वो आपको बड़े बड़े घरों में नहीं नजर आती है ना? वहाँ पे बिल्कुल वो एक झंडा होता है जो ऊपर लगा होता है, लेकिन की जरा कमी पता नहीं कमी हो जाती है, जरा उनको और कुछ होता है, लेकिन वो जो एक हम लोगों की देसी सेलिब्रेशन होती है ना, आज हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर हमें आप एक और गाना सुनाने जा रहे हैं, है ना? हाँ, एक नेशनल सॉन्ग आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। It's a surprise song for all of you. It's a surprise। फिर हम क्या करें, ब्रेक के बाद रखें कि अभी रख लें? डायरेक्टर साहब बताइए। अभी रखें, जल्दी अभी। अगर अभी सुनना है तो बताओ मुझे, मैं सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दिया हमें कुछ नहीं ना? क्या अभी आ जाइए, ठीक है। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। तू मेरा दिल भर जा, तू मेरा दिल भर जा, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जा, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जा। तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे खुशहाल, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे खुशहाल, तू पुरखों की अमानत और मैं हूँ
और मैं हूँ तेरी ढाल। मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ, मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ तुझसे पहचाना जाऊँ। है अल्लाह का एहसान तू मेरा दिल भर जान, है अल्लाह का एहसान तू मेरा दिल भर जान। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई। ये तो वाकई एक सरप्राइज सॉन्ग था और इसके अंदर जो एक पश्तो टच था कितना जबरदस्त, कैसे बजाना था काफी हिट नेशनल सॉन्ग। बहुत चेंज है ना इसमें, चेंज रिदम्स चेंज हो रहा है तो उसका एक और ही फन क्रिएट। बहुत मजे का, मुझे लगता है हर एरिया के लोग जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। पोएट्री भी बहुत मजे की, पोएट्री भी इसकी बहुत खूबसूरत है। अच्छा मुझे बताएं शान, अगर मैं आपसे पूछूं कब से शौक हुआ गाने का? मैं तकरीबन जब हॉस्टल में होता था, मैं हॉस्टलाइज काफ़ी रहा हूँ तकरीबन 7 इयर्स। पंजाब में मेरी सारी स्टडी हुई है। मोस्टली लोग मुझे कहते हैं आप वज़ीरिस्तान के लिए आप मजाक कर रहे हैं। ये बात मुझे ज़रा कलर स्किन का भी ज़रा है, तो ये कि लैंग्वेज में भी इशू नहीं होता मुझे। उर्दू में शायद पंजाबी, आई एम अ वर्ड स्टाइल सिंगर बेसिकली, हर किस्म की लैंग्वेज। और उसका मुझे एज ये मिला कि जब मैं हॉस्टलाइज रहा हूँ, पंजाब में मेरी सारी स्टडी हुई है, उसकी वजह से हॉस्टल के वक्तों से मैं वहाँ नेशनल सॉन्ग्स की एक टीम होती थी, उसको मैं लीड करता था। और वहाँ का जितना एरिया था मुल्तान का, हमारी एकेडमी हमेशा बेस्ट होती थी, नंबर 1, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। क्योंकि मैं वो पूरी टीम को लीड कर रहा था। और उस वक्त मैं ऑब्वियसली बच्चा था, तकरीबन 7-8 इयर्स ओल्ड आई वाज लाइक यू नो एट दैट टाइम। अच्छा, तो ये है कि उस वक्त भी जो है ना, मैं पीटीवी तक गए हम लोग। अच्छा, पीटीवी में हम लोगों ने नेशनल सॉन्ग्स किए और अब वहाँ भी हमारी एकेडमी की तरफ से मैंने प्रेजेंट किया सारा और अवार्ड्स लेके आया था उस वक्त से। फिर बाद में ब्रेक आ गया, स्टडी वर्डी और सारा कुछ बिल्कुल भी कभी सोचा नहीं। उसके बाद फिर तकरीबन अब लाइक मुझे 7 to 8 इयर्स हो रहे हैं प्रोफेशनल सिंगिंग में आते हुए। पहले मेरा एक बैंड था, अलग द बैंड, उसका लीड वोकलिस्ट था मैं। उर्दू का हम लोग का एक बैंड था, फिर हमने काफी सॉन्ग्स किए। अब मैं सोलो हो गया हूँ थोड़ा पश्तो की साइड पे, और वो जितना भी बैंड था और जितनी भी लाइक मेरे जॉनरास थे जो मैं गाता था, वर्सटैलिटी थी मुझ में, वो मैं पश्तो में लेके आना चाह रहा हूँ। कि पश्तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ पूरे पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को, कि हम बहुत ही वर्सटाइल लोग हैं एंड वी आर द ट्रू एम्बेसडर ऑफ पीस। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर बिल्कुल ऐसा है, वी आर द ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ पीस। एंड आज का दिन जो है वो सिर्फ पठानों का नहीं, पूरे पाकिस्तानियों का दिन है और हमने मिलकर जो है हर किसी को जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करना है। तो ऑब्वियसली पश्तो भी सेलिब्रेट होगी। हम वापस आते हैं ब्रेक से और हम आपको जो है एक पश्तो सॉन्ग की भी जो रिक्वेस्ट करेंगे। आप भी पठान है सारे, कोई ना कोई तो गा ही देगा पश्तो में, ऐसा ही है। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। यहाँ पर हमारे पास एक इतने क्यूट से जो है गेस्ट आए हैं और उनकी बहुत ही क्यूट सी मम्मी भी आई हैं। और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि मैं जो हूँ एक उस पे डिबेटिंग कंपटीशन पे जो है जज गई थी और वहाँ पे एक बीच में टैलेंट का पीस था जिसमें इनको मैंने वायलिन बजाते हुए सुना और मैं फ़ौरन मैंने कहा इनकी अम्मी किधर है, और मैंने इनको उसी वक्त कहा, मैंने कहा आपको जो है मैं अपने शो पे ज़रूर बुलाऊंगी एंड इट्स बिन अ वाइल। और मैं चाहती थी कि यहाँ पर आए और हमारे पास हमारे मुल्क में माशाल्लाह इतना टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है, मैं हमेशा कहती हूँ, और उसको प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ हम दे सकते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम दें। मैं वेलकम करना चाहूँगी सलमा ज़ियाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट थी कि मेरे बेटे के पेपर्स हो रहे हैं जी, है ना, तो मैंने देखा तंग नहीं किया आपको। पढ़ाई जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सैयद ज़ैन आप कैसे हैं? ठीक है, बजा लेंगे आज। छोटे भाई को घर छोड़ आए हो हैं, उसको लाइमलाइट ना मिले हैं, आज सिर्फ मैं बजाऊंगा तो क्या हो जाए? फिर बहुत सारी तालियां हो जानी चाहिए। मैं भी
वंडरफुल। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं मैं इनसे पूछना चाहूंगी, कौन मुझे बता सकता है ये कौन सा था मिली नगमा? बता सकते हैं कोई बच्चा यहाँ पे? वहां पे आप बता सकते हो? माइक है आपके पास? है, बताओ जरा मुझे, माइक दीजिएगा। जल्दी से, गलत हुआ ना है तो आपको मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। मैं भी पाकिस्तान। मैं क्या बात है, सुनाओ जरा थोड़ा सा गा के। अच्छा उसको पाकिस्तान मैं भी पाकिस्तान हूँ, तुम भी पाकिस्तान हो, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरी जान हो, तुम मेरा मान हो। मिली नगमा पता है इसी के मैं आपको जो है पॉइंट्स दे देती हूँ। मुझे बताइए कब से सीखा है आपने ये? 2012 से, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था। बीच में छोड़ दिया था, क्यों? मेरे टीचर वो बाहर मुल्क चले गए जॉब के लिए। अच्छा, तो फिर लेकिन इतना 2012, 13, 14, 15, 16 4 इयर्स में मैं तो म्यूजिशियन नहीं हूँ, पर आप क्या कहते हैं कितने अकम्प्लिश्ड हैं ये? आई मस्ट से कि जो परफेक्शन है उसकी प्लेइंग में, आई थिंक हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ। एंड आई वुड टेल यू कि अभी जो मेरा फेवरेट है वो अभी इन्होंने प्ले ही नहीं किया, हम अभी सुनेंगे। आप और भी हमें कुछ प्ले करके सुना रहे हो ना? दिस इज नॉट द लास्ट, मैं जाने नहीं दूंगी, ठीक है? अब मुझे बताएं, आपके जो छोटे बेटे हैं वो भी कीबोर्ड प्ले करते हैं, राइट? सो ये क्या अम्मी से आया है टैलेंट बच्चों में? ये अम्मी का बेसिकली शौक था जो बच्चों पे निकला। जो बच्चों पे निकला। आप खुद भी कुछ प्ले करती हैं? नहीं, एज अ चाइल्ड हम लोगों के पास एक छोटा कीबोर्ड होता था जो हमारे बाबा ने खरीद के दिया था। उसके ऊपर हम लोगों ने अपने शौक पूरे किए थे। मतलब आई वाज़न्ट द गुड प्लेयर एट ऑल, लेकिन मेरे भाई बहन वो माशाल्लाह काफी अच्छा प्ले करते थे। अच्छा, लेकिन आई वाज लाइक ओके, ट्विंकल ट्विंकल प्ले कर ली, हम दैट्स इट। हैप्पी बर्थडे प्ले कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन माशाल्लाह द लिटिल वन, यू हैव टू सी हिम समडे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बजाता है, लाइक विद बोथ हैंड्स, यूजिंग बोथ हैंड्स। मैं तो सिर्फ लेफ्ट राइट से प्ले करती हूं। डबल हैंड्स बहुत मुश्किल होता है। जी एग्जैक्टली। और मतलब सॉन्ग्स लाइक राइट हेयर वेटिंग फॉर यू बाय रिचर्ड मार्क्स। अच्छा, और एनिया का सॉन्ग है। तो बस हमने उसको जो है ना अपने किसी और शो के लिए बचा के रखा है। यू आर अमेजिंग बिकॉज प्लेइंग द वायलिन इज नॉट इजी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं वायलिन सीखूं। सो द फर्स्ट डे व्हाट वी हैड टू डू वाज, उन्होंने कहा आपने सिर्फ ना इसको पकड़ के खड़े होना है। और वो पकड़ के खड़े होना इतना मुश्किल था कि मेरी गर्दन में चुप पड़ गई थी, बिकॉज आई कुडंट होल्ड इट लाइक दैट। और उसके बाद उसको बजाना एंड एवरीथिंग, एंड यू आर सो गुड। एक दफा फिर तालियां हो जाए भाई। मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी सुंदर के लिए। जब स्टार्ट में इसने स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे था, हिज टीचर सेड टू मी, अभी मैं बैक स्टेज भी किसी को बता रही थी कि इनकी टीचर ने मुझे कान में बोल दिया था कि ही कैन नॉट डू इट। ही कैन नॉट डू इट? ही कैन नॉट डू इट, ही कैन नेवर बी अ वायलिनिस्ट। आप इसको सोरो की पहचान ही नहीं है और आप इसको पियानो पे डाल दें।
एंड आई वाज लाइक कि मैं अब ये टीचर मुझे इस तरह कह रहे हैं तो अब मैं कहाँ जाऊँ, बट आई सेड टू हिम कि नहीं, वी हैव टू डू इट, वी विल डू इट। एंड माशाल्लाह आई हैव टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट कि लिटरली इसकी आंखों में आंसू होते थे, जिसका आपने बोला कि शोल्डर में पेन होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ही डिड इट एवरी टाइम। मैं इसको बोलती हूँ कि आके प्रैक्टिस करो, जितनी देर प्रैक्टिस के लिए बुलाऊंगी कि खड़ा रहेगा, ही विल नेवर से नो टू मी। एक बात मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर, इस तरह के जो बच्चे हैं लाइक वो अपनी मेहनत से सीखते हैं, यू नो। कुछ लोग तो टैलेंटेड होता है ना, तो उनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मगर उसकी प्लेइंग से लग रहा है कि उसने मेहनत बहुत की, मेहनत की और शौक भी है, और उसने बाकायदा से उसको सीखा है, एक एक नोट और बाकायदा उसको सीखा है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास यहाँ पर भी छोटे छोटे बड़े टैलेंटेड बच्चे बैठे हुए हैं। ये माइक पकड़ाना मुझे जरा जल्दी जल्दी से। जी आप मुझे कुछ सुनाएंगे? हैं सुनाएंगे? ओहो थोड़ा सा दिल दिल पाकिस्तानी सुना दो। कौन सुनाएगा? आप सुनाओगे? मैं ये इधर देखें, वॉलंटियर्स बहुत हैं जी, सुनाइए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, छोटू के लिए। अब जब मैं आपको माइक पकड़ाऊंगी तो आपने मुझे जो है ना दिल दिल पाकिस्तान के अलावा भी कुछ सुनाना है, ठीक है? बहुत सारे हमारे गाने हैं, सबको भूल गए, किसी और को कुछ याद है? ए जवां है ना, हम लोग इस पर चमके साए तले, इस पर चमके साए तले, जज्बा जुनून, जज्बा जुनून, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका एक और जो है हमारे पास गाना क्यूट है, हम करेंगे वो अभी, ऐसा ही होगा? नहीं ये क्या है, ये क्या है, क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है, बताइए, हो जाएगा? आ जाइए फिर, आ जाइए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। ये क्या जा रहे? ओए क्या हो गया, क्या हो गया? नीचे आना है? अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आपको पापा के पास पहुंचा देते हैं, ठीक है? छोटी सी ब्रेक के बाद।
ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो कहे वो छुए आसमान में अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कहूं, ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो कहे वो छुए आसमान में अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना दिल अपनी सरजमीं, अपना दिल अपनी सरजमीं, ओ अपना दिल अपनी सरजमीं, रहना है बस यही, होगी कभी हिम्मत न कहूं, जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो कहे वो छुए आसमान में अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत, sing with me, ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो कहे वो छुए आसमान में अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, ओ पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा।
बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। जो पेट्रियाटिक जज्बा इन गानों में है ना, बिल्कुल, वो आजकल क्यों नहीं लिखे जाते ऐसे? कोई मुझे बता सकता कोई रीसेंट गाना जो ऐसा ही हो? अभी जो मैंने स्टार्ट में परफॉर्म किया था एक हम आजाद हैं, वो मुझे काफी मतलब उसमें भी एग्जैक्टली जो नेशनल हमारे पाकिस्तानी का बैंड था, उन्होंने ये परफॉर्म किया। बट बड़ा एक तो बड़ी डिसेंट सी कंपोजिशन है और एक बड़ा अच्छा मैसेज है, हम आजाद हैं। बिल्कुल, जो कि हमेशा लोग शायद उनके ज़हन में नहीं रहता, बट हम आजाद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यू नो, आई थिंक क्लैपिंग होनी चाहिए। हम आजाद हैं तो क्यों नहीं होगी? अच्छा मुझे आप बताओ, कितने गाने जो है आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस किए हुए हैं? 15 15 दैट्स अ लॉट। और उसमें से कितने जो है वो हमारे मिली नगमे हैं? About 3 बिकॉज जो मैंने सुने हैं वो अभी तक मिली नगमे ही थे और वो सारे बड़े अच्छे थे, है ना? ऐसे ही है। और कौन, किसको एडमायर करते हो? कोई है वायलिनिस्ट? कौन? मोजार्ट। क्या बात है। डू यू अंडरस्टैंड मोजार्ट? आर वी दैट डीप राइट नाउ? इस उम्र में है अगर हमें मोजार्ट की समझ आए? सुनता है बहुत ज़्यादा। मोजार्ट की बुक्स यूट्यूब पर भी, उनकी वीडियोस की म्यूजिक की वीडियोस देखना। अच्छा। इनफैक्ट मूवी की भी जिद थी, फरमाइश थी काफी कि मुझे मोजार्ट की मूवी देखनी है। अच्छा, काफी है। तो उसकी तो वैसे कॉम्पोजिशंस हैं, तो कभी आगे जाके क्या बनना है? डू यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल वायलिन प्लेयर? यस। और टीच करना है, क्या करना है? या फिर हमें किसी दिन ऑर्केस्ट्रा में जो है ना नजर आएंगे ये बाहर ग्रैंड से? What do you want to do? What do you want to be? I want to represent Pakistan in the Olympics. In the Olympics? वाह, क्या बात है भाई। क्या करना है Olympics में? Swimming. Swimming. Are you good at it? Yes, ma'am. I won a gold medal in 2012. क्या बात है, जबरदस्त भाई। टैलेंट तो हमारा उभर के आ रहे हैं। हमारी बड़ी दुआएं हैं आपके साथ। इंशाल्लाह आप एक दिन जो है एज अ स्विमर जो ओलंपिक से जीत के आए हैं उनको हम अपने शो में बुलाएंगे। ऐसा ही होगा। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sundastan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Sundastan. Happy birthday to you. Thank you. आज 12 अगस्त के दिन हमारी होस्ट, प्यारी सी होस्ट सुंदस का आज बर्थडे भी है, तो हमने पाकिस्तान से 2 दिन बड़ी है हमारे सीनियर प्रोड्यूसर कमेंट था। सुंदस पाकिस्तान से 2 दिन बड़ी है, 2 दिन पहले भी हम इनकी बर्थडे आज हमने सेलिब्रेट किया वगैरह। सब एक दफा मिलकर दोबारा इनके लिए तालियां बजाएंगे और केक कटिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं उस वक्त से इनसे पूछ रही हूँ कि अगले सेगमेंट में क्या है, अभी हम क्या करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऊपर भी जितने भी लोग बैठे हैं सबके थैंक यू सो मच। थैंक यू इंजीनियर, थैंक यू टीम, थैंक यू तनवीर साहब, थैंक यू फैजान, थैंक यू सफीना, थैंक यू। ओरिजिनल बता दी उसने, डेट भी, तारीख भी साल नहीं बताया, लेकिन पाकिस्तान से 2 दिन बड़ी है। मैं अभी आज मैं 18 साल की हुई हूँ, तो आप लोग जो है इसको मार्क कर लें। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलके जो है, क्यों 18 की नहीं लगती, 16 की लगती हूँ। आइए जी, इधर आओ छोटू, आज थैंक यू माय वंडरफुल टीम। अब आप इधर आ ही गए अगर, ठीक है, तो अब आप अपना गाना गाए बगैर तो नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं सारे, क्या कहते हैं? तालियों से फिर सारी।
थैंक यू सो मच अगेन अगेन अगेन। बर्थडे के लिए गाया और पाकिस्तान की बर्थडे के लिए हम सब मिल के गाएंगे साथ। चलें जी। लोगों का सदका मिला ये वतन, पाक लोगों का सदका मिला ये वतन। रहमते मुस्तफा, रहमते मुस्तफा इस पे साया फिगन हो। पाक लोगों का सदका मिला ये वतन, पाक लोगों का सदका मिला ये वतन। सब्ज़ो शादाब हो इसकी हर हर कली, हो बहार आशना हर शहर हर गली। सब्ज़ो शादाब हो इसकी हर हर कली, हो बहार आशना हर शहर हर गली। ता कयामत रहे, ता कयामत रहे ये हमारा चमन हो। पाक लोगों का सदका मिला ये वतन, पाक लोगों का सदका मिला ये वतन। सदका मिला ये वतन, पाक लोगों का सदका मिला ये वतन। मुत्तहिद जो रहे सल्तनत कर गए, मुंतशिर होके बेमौत ही मर गए। मुत्तहिद जो रहे सल्तनत कर गए, मुंतशिर होके बेमौत ही मर गए। बात अहमद ने कह दी, बात अहमद ने कह दी है जाने मन हो। पाक लोगों का सदका मिला ये वतन, पाक लोगों का सदका मिला ये वतन। रहमते मुस्तफा, रहमते मुस्तफा इस पे साया फिगन हो। पाक लोगों का सदका मिला ये वतन, पाक लोगों का सदका मिला ये वतन, पाक लोगों का सदका मिला ये वतन, पाक लोगों का सदका मिला ये वतन। बहुत जबरदस्त
आज के शो को तो 4 चांद लग गए हैं। थैंक यू सो मच रेहान भाई, थैंक यू सो मच कामरान, थैंक यू सब के लिए। मैं हर किसी का यहाँ पर एक एक करके नाम नहीं ले सकती। एवरीवन जो यहाँ पर हैं, जो ऊपर हैं, जो भी, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे सरप्राइज करना बहुत मुश्किल होता है, पर वाकई आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज दिया और मेरी भी जो है ना बर्थडे आज सेलिब्रेट हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। यूं ही प्यार देते रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये मेरी सबसे ज़्यादा दुआ है। और मैं कहूँगी इस दिन पे 14 अगस्त पे आप सब ने जो एक अहद करना है कि जितना हो सके अपने मुल्क को आपने बचाना है इन सब लोगों से जो चाहते हैं कि ये मुल्क ना रहे हमेशा के लिए। तो इसी दुआ के साथ आज का शो हम रैप अप करते हैं। शान, आप हमारे शो को जो है आज एक म्यूजिकल तरीके से रैप करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऐसे। एक्चुअली मैं सोच ये रहा था कि एक ऐसा सॉन्ग करते हैं जो सब मिल के गा सके। बिल्कुल, जरूर। बहुत फेमस हो और वो वही है जिससे हमने स्टार्ट किया था, दिल दिल पाकिस्तान मिल के गाता है। ठीक है, चलें जी। एक और भी ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल। आप लोग ये सॉन्ग आते तो साथ मिलके। घर अपना तो सबको जी जाने से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। वो दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। Sing with me, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। इस प्रोग्राम की